कर रहे हैं साइबर के क्षेत्र में ही, जो आई थिंक एक महीने के अंदर हम लोग इसको चालू कर पाएंगे। वो है बेसिकली जो प्रोफेशनल्स हैं, जो बेसिकली अपने टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए सॉल्यूशंस बनाते हैं, तो वो किस तरह साइबर क्राइम को हैंडल करेंगे। एक तीसरा कोर्स हम हाई एंड कोर्स जो चालू कर रहे हैं, उसमें ये कि जितने तरह के एल्गोरिथम्स बनते हैं, जो डिफरेंट तरह के साइबर क्राइम्स होते हैं, उनको क्लियर करने के लिए सिग्नेचर्स का कैसे कंट्रोल किया जाए। और चौथा जो है पॉलिसी मेकर्स, जो इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं, उनको बेसिक अवेयरनेस लाना कि सब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कहीं क्राइम हो गया साइबर, और साइबर जैसे आज ही अखबारों में पढ़ रहा था कि जयपुर के अंदर किसी ने एक पेड विजन को लेके कोई एक ऑर्डर निकाल दिया। अब वो ऑर्डर कहाँ से निकला, आईपी एड्रेस कहाँ जनरेट हुआ था, ये इस तरह की साइबर क्राइम वो एक हम प्लान कर रहे हैं। तो इस तरह के 4-5 कोर्सेज हम कर रहे हैं। और इवन हो सकता है कि आने वाले समय में हम कुछ यूनिवर्सिटी जो बाहर की हैं, जैसे कि इजराइल इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ा हुआ है, तो हमारा यही प्रयास है कि हम कुछ फॉरेन कंट्रीज के साथ भी टाई अप करके यूनिवर्सिटीज के साथ इस कोर्सेज का रोल आउट अपने सेंटर के माध्यम से करें। एक यूनिवर्सिटी की बात आई है, कई स्टेट से प्लान कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे स्किल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। राजस्थान भी जिनमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस और कदम बढ़ा रहा है। तो क्या लगता है आपको कि अब आज की ज़रूरत है कि इस तरह की यूनिवर्सिटीज आनी चाहिए स्किल डेवलपमेंट, और इनके लिए जब आईटी का युग है, हालांकि टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हैं, बट इसका कुछ अलग भूमिका हो सकती है? देखिए, मेरा पर्सनल सोच ही है, व्यक्तिगत सोच, कि आज के समय में जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री महोदय का सोच है, या आज की तारीख में जिस तरह युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहे हैं, तो आपने देखा जो इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे निकलते हैं वो कोई 15 से 20% एम्प्लॉयबल होते हैं। और उसका कारण ये है कि जो कॉलेज की एजुकेशन क्वालिटी बहुत डिटोरेट हो चुकी है, बच्चों को एक हम प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं दे पाते हैं, और हम पुराने सिस्टम में चले आ रहे हैं। वही हम चाहते हैं प्रोफेसर होगा, प्रोफेसर का नौकरी इतने साल का एक्सपीरियंस होगा, वो लेक्चरर होगा तो वो रीडर बनेगा, रीडर होगा तो प्रोफेसर बनेगा। आज की तारीख में जिस तरह टेक्नोलॉजी फास्ट चेंज हो रही है, और वो ज्ञान का जो एक मतलब इस एज में आते थे जो लोगों को पता होना चाहिए वो रहता नहीं है। उस कारण क्या है कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत डिटोरेट हो गई है। तो मेरे हिसाब से जो स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है उनका मेजर रोल यही है कि वो इंडस्ट्रियल टाइप्स करें, इंडस्ट्री को क्या रिक्वायरमेंट है उस तरह के शॉर्ट टर्म कोर्स डिजाइन करें। क्योंकि अदरवाइज तो क्या होता है, यूनिवर्सिटी के अंदर तो एकेडमिक या डीन ऑफ एकेडमिक्स होते हैं, या एक काउंसिल होती है, कोर्सेज को चेंज करना हो तो अप्रूव कराना पड़ता है आपको, और करते करते मेरे हिसाब से कोई 3-4-5 साल लग जाते हैं, और टेक्नोलॉजी इतना वेट नहीं करती। तो डेफिनेटली हर स्टेट के अंदर स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का होना बहुत जरूरी है। जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि उसके जो वाइस चांसलर्स हैं उसका भी सिलेक्शन करते वक्त ये स्टेट को ध्यान रखना चाहिए कि वाइस चांसलर का बैकग्राउंड या क्वालिफिकेशन जो एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड के वाइस चांसलर का, तो वो नहीं होना चाहिए, टेक्नोक्रेट होना चाहिए। टेक्नोक्रेट होना चाहिए। ये विवाद का विषय है कि वाइस चांसलर की क्वालिफिकेशन क्या हो, क्या प्रोफेसर होना ही बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि ये एक चर्चा का विषय हो सकता है, पर आपने बिल्कुल क्लियर किया कि जिस सेक्टर की यूनिवर्सिटी पर्टिकुलर आप एक्सक्लूसिवली लेके उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हो, तो उसी लाइन का व्यक्ति हो, तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर तरीके से उसे रन कर सकते हैं। तो मेरा पर्सनल फीलिंग है कि जो इंडस्ट्री बैकग्राउंड का हो, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन भी आता हो, जिसको स्किलिंग भी आती हो, इन तीनों का निचोड़ जिसमें हो, वही आदमी वाइस चांसलर बनने के लिए योग्य है। अदरवाइज तो यदि हम पुराने सिस्टम में चलते रहें कि साहब 10 साल का प्रोफेसर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 साल का लेक्चरर का होना चाहिए, तो स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी में आपको लगता है कि बिना किसी सोच वो कहें कि पॉलिटिकली इंटरफेरेंस के, क्योंकि आपके पायलट प्रोजेक्ट हैं, अगर इसमें कहीं अगर इस तरह की पहले कोई लेकुना रहा, तो मुझे लगता है कि भविष्य फिर बहुत खतरे में होगा। तो ये एटलीस्ट यहाँ पे तो नॉन पॉलिटिकल व्यू के साथ में काम करना चाहिए, क्योंकि आपका पायलट प्रोजेक्ट हो सकता है भविष्य में 4 यूनिवर्सिटीज आप खोल सकें एक बार, अगर कोई अच्छा निकल करके जाता है। तो आपने सही फरमाया कि इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, और जरूरत नहीं है कि बिल्कुल कोई रिटायर्ड पर्सन हो या जिसका एक्सपीरियंस है कि 2 बार यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे हुए या प्रोफेसर रहे, डीन रहे हैं। जरूरत है कि जिस सेक्टर को लेकर के आप काम करना चाह रहे हैं उस सेक्टर से जुड़ा व्यक्ति ही अगर हो तो बेहतर होगा। मैं कुछ समय कम है, मैं आपसे 2-3 चीजें और शेयर करना चाहूंगा। कुछ प्लानिंग्स हैं नीलेट में इस वक्त, जो विदेशों में जो चीजें चल रही हो हम भी लेकर के आना चाह रहे हो, या फिर आप अपने यहाँ के ज्ञान को कहीं दूसरी जगह आप एक्सचेंज कर रहे हो? देखिए, एक तो भी हमारा जो हमारी माननीय सचिव अरुणा सुंदरराजन मैडम है, उनसे वार्ता के अनुसार एक हमारे अभी मन में ये सोचा है कि हमें नीलिट को एक प्रयास करना चाहिए कि हम नीलिट को एक डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर सकें। मतलब कि जहाँ पे कि कोई भी बच्चा एनी वेयर एनी टाइम
अपना एग्जाम दे सकता है, अपने नोट्स को डाउनलोड कर सकता है, इच्छा हो जब सीख सकता है, और प्रैक्टिकल करने के लिए कोई भी पास में एफिलेटेड सेंटर हो वहाँ जाके प्रैक्टिस कर सकता है। तो एक तो ये हम प्रयास कर रहे हैं। दूसरा हमारा यही प्रयास है कि जो नॉर्थ ईस्ट है, हमारी स्टेट्स हैं जो कि पिछड़ गई हैं किसी कारण से, वहाँ पे हमारे प्रयास ये हैं कि हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलें। मतलब नाइलेट के हर सेंटर को हम अभी एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, जैसे कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एंटरटेनमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स। ये हमारा एक प्रयास है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी अपना फोकस भी किया हुआ है, और जरूरत भी है। मुझे लगता है कि काफ़ी हमारी मूल धारा से साइड लाइन वो, और कारण क्या रहा है ये तो मैं नहीं कह सकता, बट वाकई वहाँ की ज़रूरत है। और एक सवाल मेरा और होगा कि क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आईटी का युग है, सरकारें ध्यान दे रही हैं एजुकेशन में, किस लेवल से हम चाहते हैं कि वास्तव में इसको बेस बना करके शुरू किया जाना चाहिए? देखिए, मैं तो यही कह सकता हूँ युवाओं से कि एक तो आप ये मन में मत सोचिएगा कि सरकार की वैकेंसी निकलेगी तो हम अप्लाई करेंगे या हम रोजगार लेना चाहते हैं। मेरा तो ये सोचे कि यदि आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं तो आप लोगों को खुद जॉब देने वाले बन सकते हैं। बिल्कुल, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो सकती है, कहीं भी बैठ के कहीं से भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट होने का इंतजार मत करिए, आपको एम्प्लॉयर बनना होगा, एम्प्लॉयर बनना पड़ेगा, और टेक्नोलॉजी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। आप आगे बढ़ाएंगे तब जाकर के मुझे लगता है कि बेरोजगारी की कमी भी दूर होगी, कि मैं खुद कितना सक्षम बन सकूं। बिल्कुल सही फरमाया। और मुझे लगता है कि अश्विनी साहब, आपके ये व्यूज, आपका ये इंटरव्यू रियली एक प्रेरणादायी हो सकता है। और उन लोगों के, देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो काबिल होते हैं, काबिलियत होती है, लेकिन कई बार उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, या छिपी हुई जो प्रतिभा है वो फ्रंट में नहीं आ पाती है। कोशिश करिए, और निश्चित रूप से आपका नीलेट इस क्षेत्र में एक बड़ी कड़ी हो सकता है। जिस तरह से आपने रूरल बेल्ट को भी स्टेट्स ने चुना है, वहाँ सेंटर्स खोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे वहाँ आ सकते हैं। कोई पैसे के अभाव में यूनिवर्सिटीज़ तक नहीं पहुँच पाता है, बड़ी डिग्री के लिए वो देखते हैं कि हमारे बूते से बाहर के हैं। तो चलिए, हम शुभकामनाएं देंगे आपको कि आप अपने मिशन और मकसद में ज़रूर कामयाब हों, और आपने इतना वक्त जन टीवी को दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक मुलाकात में बस इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।